लड़कियों की में डंडा करेंगे। यहाँ की लड़कियां नंगे नहा रही खुले में नहा रहे ना पीने के लिए पानी। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। दोस्तों इस वीडियो को आई थिंक सो आपने अच्छे से देखा होगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका खून अंदर से नहीं खौला है तो शायद वो खून अब पानी बन चुका है, या फिर हो सकता है कि आपकी नसों में खून की जगह पर सिंदूर दौड़ रहा होगा। तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपका खून ना खौला हो। सो गाइस, ये वीडियो है गोरखपुर का, ये घटना है गोरखपुर की। ये वही स्थान है जो उत्तर प्रदेश के सीएम कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है, जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर कानून का डंडा सबसे तेज चलता है। लेकिन इस बार दोस्तों डंडा नहीं चला है, यहाँ पर चला है एक कैमरा, वो भी 600 लड़कियों के बाथरूम के अंदर। सीएम सिटी में चल रही दोस्तों महिला कांस्टेबल की ट्रेनिंग, वो हमको लगा कि यहाँ पर सुपर 30 की तरह ट्रेनिंग चल रही होगी। पूरे डेडिकेशन के साथ में बच्चे पढ़ रहे होंगे और टीचर पढ़ा रहे होंगे, ट्रेनिंग दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर सुपर 30 नहीं बल्कि सुपर MMS स्कैंडल बन रहा था, जहाँ पर 600 महिला सिपाहियों ने मिलकर के बीते कल के दिन इस घटना के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत छेड़ दी है। आरोप है ऐसा कि शायद सुनते ही आपका दिमाग बनना जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस कैमरे के कांड को, खोलेंगे इसकी पूरी पॉल स्टेप बाय स्टेप, परत दर परत, सीढ़ी दर सीढ़ी। तारीख थी आपकी 22 जुलाई 2025। जगह है आपकी गोरखपुर का PTC ग्राउंड। PTC ग्राउंड की फुल फॉर्म होती है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। वो कॉलेज जहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग प्राप्त होती है, जहाँ पूरे भारत के राज्यों में से विभिन्न राज्यों से 600 महिलाएं ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आई थी। कुछ IPS बनने का सपना लेकर के यहाँ पहुँची थी, तो कुछ अपने परिवार को गौरवान्वित करने के लिए यहाँ पे पहुँची थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिससे पूरे ट्रेनिंग सेंटर में हड़कंप मच गया। एक्चुअली महिला ट्रेनिंग सिपाहियों को ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद उनके बाथरूम में या फिर चेंजिंग रूम के अंदर हिडन कैमरा हो सकता है। एक्चुअली आज के टाइम पे ना हिडन कैमरे की घटनाएं बहुत ही बढ़ चुकी हैं, और महिलाएं कहीं पर भी अगर चेंज करती हैं, चेंजिंग रूम में जाती हैं, बाथरूम में जाती हैं, अगर किसी होटल में भी जाती हैं किसी काम के हिसाब से भी, ठीक है, मतलब कि सिटी से दूसरी सिटी में ज़्यादा होटल करना पड़ता है, तो वो कई बार एंटर करने से पहले आसपास चेक करते हुए हिडन कैमरा तो नहीं है। ये माइंड में हमारे सेव हो चुका है, हम कहीं पर भी सेफ़ नहीं है। तो फाइनली क्या हो गया, कुछ महिला जो ट्रेनिंग कांस्टेबल थी, मतलब जो ट्रेनिंग थी, उन्होंने फाइनली चेकिंग करनी स्टार्ट कर दी, अपनी छानबीन स्टार्ट कर दी हिडन कैमरे की। भैया ठीक है, बिल्कुल करते हैं। और चौंकाने वाली बात ये निकली कि एक बाथरूम में वाकई एक मोबाइल कैमरा छुपा करके रखा गया था, जिसकी रिकॉर्डिंग मोड ऑन थी। सोचिए, आप खुद सोचिएगा, जहाँ पे सुरक्षा सिखाई जाती है वहाँ पर सुरक्षा की इतनी बुरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जाती है। और इस अमृतकाल के दौर के अंदर ना महिलाएं किसी भी स्थान में खुद को सेफ़ नहीं समझ रही हैं। ये है महिलाओं के इस समय कंडीशंस। लेकिन हाँ, कुछ महिलाएं महिला सशक्तिकरण की आड़ में कुछ गलत भी कर रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गलत भी कर रही है, और समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा भी बन चुकी हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती है, ये भी हमको समझना होगा। लेकिन इन बच्चों के साथ जो घटना घटित हुई है, ये काफ़ी एक घटिया घटना है, और इसकी सज़ा उन लोगों को मिलनी ही चाहिए जिसने इस घटना को जन्म दिया है। आप सोचिए, 600 ट्रेनी महिलाएँ जो आमतौर पर सर जी सलाम बोलती हैं, वो आज इस सर के खिलाफ सड़कों पर निकल पड़ी हैं, बिना वर्दी के, लेकिन पूरे तेवर के साथ। सबके अंदर गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। उन्होंने सीधी क्या करा, जो PTC प्रशासन है उस पर गंभीर लापरवाही और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। और गोरखपुर पुलिस की नींव इस घटना ने बहुत बुरी तरीके से हिला दी है। आप सोचिए ना दोस्तों कि ये तो योगी जी की सिटी है, यहाँ पर ऐसा हुआ, और लगातार लोग ये बोल रहे हैं, बच्चे ये बोल रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, बाथरूम में कैमरा। सोचिए, शर्म करो जैसे नारे लगने लगे हैं। और पूरे कैंपस में बवाल मच चुका है 22 जुलाई से लेकर के अब तक। और अब पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन पुलिस ने क्या बोला, पहले सबूत दो। जैसे बच्चों के पेपर लीक होते हैं ना, जो भी यूपी के मैक्सिमम एग्ज़ाम कहते हैं हम लीक ही हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। एग्ज़ाम होने से पहले, टाइमिंग से पहले एक दिन पहले ही कहते हैं, कुछ ग्रुप में क्या होते हैं वो पेपर सर्कुलेट हो जाते हैं। तो या तो भी बच्चे धरना देते हैं कि री एग्ज़ाम कराओ, लीक हुआ है, जांच करो। तो बच्चे सबूत सौंपते हैं सरकार को कि ये लीजिए सबूत।
तो उसके बाद पेपर कैंसिल होता है, फिर नया नोटिफिकेशन आता है, दोबारा से एग्ज़ाम होता है। ये प्रथा हमें बन चुकी है। मतलब भारत देश के अंदर बच्चों के इतने डायपर लीक नहीं होते जितने हमारे भारत देश के अंदर ये पेपर लीक हो जाते हैं। तो इन्होंने भी क्या करा, बच्चों ने, इन बच्चों ने भी जो फुटेज थी, जो मोबाइल था, वो यहाँ पर उनको सौंप दिया है। और ये मोबाइल पता कहाँ मिला है? ये मोबाइल मिला है एक जाली के पीछे छुपा के रखा हुआ था। लड़कियों ने वो मोबाइल कैमरा दिखाया जो एक लोहे की जाली के अंदर छिपा करके रखा गया था और रिकॉर्डिंग मोड उसकी क्या थी, ऑन थी। और इस कैमरे से रिकॉर्ड हुई फुटेज अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जा रही है। और पुलिस का ये कहना है कि ये किसी ट्रेनी या किसी बाहरी व्यक्ति की शरारत हो सकती है। मतलब बाहर से व्यक्ति डेली आएगा, ठीक है, मोबाइल को चार्ज भी करेगा, लगातार नया मोबाइल फिट करेगा, दूसरा मोबाइल लेके जाएगा। मतलब इतनी सारी प्रथा चल रही है यहाँ पे क्या उसके अंदर। ये बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये बात तो साफ साफ है। और किसी ट्रेनिंग के अंदर इतनी हिम्मत रही है कि वो इतनी बड़ी अपनी जॉब का रिस्क ले लेगा, ट्रेनिंग का रिस्क ले लेगा। उसको अगर वो पकड़ा गया तो ध्यान रखिएगा, वो हमेशा के लिए उस राज्य से ब्लैक लिस्ट हो सकता है। कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता, फिर वो ट्रेनिंग छोड़िए, वो दूर की बात है फिर तो। लेकिन कभी कभी कुछ युवा ऐसा भी होता है कि जो रिस्क ले लेता है किसी के बहकावे में आकर के, या फिर कुछ तूफ़ानी करना है इसमें आकर के। बाकी आपको क्या लगता है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना प्रशासन की मिली भगत के कैमरा वहाँ तक पहुँचा कैसे? क्या कैंपस के अंदर कैमरे का डर किसी के पास था ही नहीं क्या? ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं उस CCTV कैमरे की बात कर रहा हूँ जो एक ऑफिस के अंदर लगा होना चाहिए कंपलसरी। आखिरकार दोस्तों किसने रखा वो कैमरा, कब रखा और क्यों रखा? क्यों का जवाब तो आपको अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पे दोस्तों इस घटना के बाद में हम कह सकते हैं कि सियासत की एंट्री हो गई। मतलब कि भारत की जो राजनीति है, जो उसकी जमी की जो टेम्परेचर था वो ज्वालामुखी में तब्दील हो गया इस घटना के बाद। मतलब कि अब जब मुद्दा महिला सुरक्षा से जुड़ा हो और जगह हो गोरखपुर, तो राजनीति बनना बिल्कुल तय है। मतलब कि वहाँ पे राजनीति ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि IPL मैच है, फिक्सिंग नहीं चल रही है यहाँ पर, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। सपा, कांग्रेस, AIMIM तमाम पार्टी एक्टिव हो गई, ठीक है। मोदी सरकार को घेरना उन्होंने क्या करा, स्टार्ट कर दिया। योगी सरकार को घेरना उन्होंने क्या करा, स्टार्ट कर दिया। जहाँ योगी जी खुद गोरखपुर से आते हैं वहाँ महिलाओं की इज्जत खतरे में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #बाथरूम स्कैंडल, #गोरखपुर शेम, #UP पुलिस एक्सपोज, इस तरह के हैशटैग ट्रेंड होना स्टार्ट हो गए। सपा प्रवक्ता ने यहाँ पर साफ साफ ये बोला है कि अगर यही हाल UP पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा, सोचिए। वहीं पर BJP ने साफ साफ ये बोला है कि ये सिर्फ एक भ्रम है, जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन जांच कब तक पूरी होगी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको याद होगा पूजा खेटकर का नाम, कितना टाइम हो गया उसको, कितने महीने हो गए? क्या वो अब तक सारे सबूत सामने थे? जबकि क्रीमी लेयर में आ रही थी, फादर और मदर दोनों ही अच्छी पोस्ट पर है, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास में। तो किस तरह से फर्जीवाड़ा उसने किया, कैसे वो IAS ऑफिसर बन गई, उसकी जांच अभी चल रही है। शायद कुछ लोग शायद उस घटना को भूल भी गए होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश बिग बॉस का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बड़ा घर बन चुका है। एक एपिसोड लॉन्च होता है, दूसरे दिन एक नया एपिसोड लॉन्च होता है, तो पिछले एपिसोड को हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हम बन चुके हैं गजनी। हमको नए नए मसालों की तरफ स्विच करना काफ़ी अच्छा लगता है। पूजा खेटकर शायद आप लोग भूल चुके होंगे। वहीं दोस्तों BJP ने क्या बोला, साफ साफ ये बोला है कि ये भ्रम है, जांच अभी जारी है। सच्चाई फिलहाल अभी हमारे सामने नहीं आई है, कब तक आएगी वो चलेगा पता। लेकिन ये जो बवाल है वो अब लखनऊ तक पहुंच चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें चलनी स्टार्ट हो गई है। गोदी मीडिया अभी भी यहाँ पर क्या है, चुप्पी साधे बैठी हुई है। वो केवल माला जाप कर रही है। अभी किस पार्टी की आपको पता होगा। वहीं पर दोस्तों जो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, इस पर एक भूकंप आ गया इस तरह के वीडियो का। #गोरखपुर बाथरूम CCTV काफ़ी ट्रेंड कर चुका है अब। और 24 घंटे में इस तरह के वीडियो ने कम से कम 1.2 लाख इस पर क्या हो चुके हैं, अब तक ट्वीट्स हो चुके हैं। कुछ लोगों ने ये कहा है कि अब पुलिस स्टेशन भी सेफ नहीं है। गजब। और तो कुछ ये बोल रहे हैं कि ये किस लेवल की मानसिकता है। मीम्स बनने लगे हैं इस टॉपिक पर, ट्रेनिंग विद ट्रॉमा या फिर बाथरूम में बिग बॉस, इस तरह के मीम्स चल रहे हैं। आप सोचिए, अब सवाल ये नहीं है कि कैमरा था या नहीं था, सवाल अब सच कहूँ तो ये भी है कि एक कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी ट्रेनिंग एकेडमी में ऐसा कैसे हो सकता है। किसी को कोई डर आखिरकार क्यों नहीं है? क्या किसी इंसाइडर की मिलीभगत है? क्वेश्चन से भी बनता है। क्या प्रशासन ने पहले भी ऐसे मामलों को कहीं दबा दिया था? क्या ये बाथरूम स्कैंडल सिर्फ एक शुरुआत है? और यूपी पुलिस ने वैसे दोस्तों SIT कमेटी बना दी है, एक टीम बना दी है। 2 ऑफिसर को इसमें यूपी पुलिस ने सस्पेंड भी कर दिया है।
और सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल टावर डाटा अभी खंगाला जा रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन देश की बेटियां अब सिर्फ वर्दी नहीं चाहती हैं, सच कहूँ तो देश की बेटियां सम्मान भी चाहती हैं और निष्ठा का अधिकार भी चाहती है कहीं ना कहीं। और जो घटना घटित हुई है इसने पूरे भारत को शर्मसार कर दिया है। लेकिन दोस्तों मैं अगेन बोलूँगा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कुछ महिलाएं महिला सशक्तिकरण की आड़ में, फैशन के आड़ में भारत की संस्कृति को भूल चुकी हैं, भारत के लिए बहुत बड़ा कलंक बन चुकी हैं। इन इमेज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, कपड़े छोटे नहीं, लोगों की सोच छोटी होती है। इस पर आपका क्या विचार है? आप मुझे कमेंट करके, वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर बताइएगा। मैं आता हूँ वापस फ़िलहाल टॉपिक की तरफ। सो गाइस, जब देश की महिला पुलिस सुरक्षित नहीं है, सोचिए आम लड़कियों का इस देश के अंदर क्या होता होगा। अगर हम देखेंगे NCRB की एक रिपोर्ट आई थी 2023 में। ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में हर दिन औसतन 87 मतलब 87 रेप केस दर्ज होते हैं। ये है एवरेज हमारे भारत की, 87 रेप केस दर्ज होते हैं पर डे। ये रिपोर्ट थी 2023 की। 2 साल इसको पूरे होने वाले हैं, चलिए मोटा मोटा मान लीजिएगा 1.5 साल होने वाला है। तो ये केसों की संख्या बढ़ी होगी या फिर कम हुई होगी? थिंक अबाउट इट। और यूपी में ना महिला अपराध के मामले में 2024 में 63,000 केस दर्ज हुए थे। ये तो वो आंकड़ा है जो उसमें लोगों ने केस दर्ज करवाए हैं, जो थाने पहुंचे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि समाज के डर के मारे, लोगों को हम शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, इस विचार के मारे केस दर्ज करवाने थाने जाते ही नहीं हैं, बात को वहीं दबा देते हैं। और जब ट्रेनिंग सेंटर में ही बाथरूम में कैमरा मिल जाए तो क्या उम्मीद करें कि वर्दी लड़कियां पहनेंगी आने वाले समय में? कोई भी जगह इनके लिए सेफ़ है ही नहीं। कहीं पर भी अगर वो अकेले होती है, कहीं पे भी उनको अगर चेंज करना पड़ता है, अगर रूम में भी देखें तो प्रॉपर वहाँ पे चेक कर रही हैं कि कोई हिडन कैमरा तो नहीं है, उसके बाद वो अपने कपड़ों को चेंज कर रही हैं। ये कंडीशन आ चुकी है हमारे भारत की। और ये गोरखपुर का मामला सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कहानी है जो बयां कर रही है। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के, जहां बाथरूम में कैमरे से ज़्यादा सच कहूँ तो भरोसे में अब छेद होते हुए हमको साफ साफ दिख रहा है। और अब ये देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ जो खुद इस शहर के सांसद हैं और CM हैं इस उत्तर प्रदेश के, वो इस मुद्दे पर आखिरकार क्या एक्शन लेंगे, क्या कदम उठाएंगे, या फिर बात वही होगी, वही जुमला हमको थमाया जाएगा, जांच अभी जारी है। कुछ महीनों के बाद हम इस घटना को भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिग बॉस का शो है हमारा भारत, नया एपिसोड कल कुछ लॉन्च होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या कैमरा एक सोची समझी साजिश आपको लगती थी? क्या महिलाओं की निष्ठा सिर्फ एक स्लोगन बन चुका है भारत के अंदर, या फिर इसमें भी एक बहुत बड़ी साजिश छुपी होगी? कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे। थिंक अबाउट इट, मंथन करिएगा, बट कमेंट आप मुझे पक्का करिएगा। और कमेंट में एक चीज़ पक्का लिखिएगा कि जांच नहीं, हमको इंसाफ चाहिए। जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं अगर तो। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।